तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ ने किंग फैंग को जी आओ जू का दिया टोकन दे दिया था, जिससे कि उसे आसानी से प्रवेश मिल गया। शियाओ ने ब्यूटियन पवेलियन के पहले रूम गठन के पहले स्तर को पार कर लिया था, जहां से उसे एक हड्डी का खजाना मिला, और जब वो दूसरे स्तर पर पहुंचा तो उसे एक और टोकन मिला था, मगर तभी उसके ऊपर एक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, और साथ ही उस स्टोन के लिए एक लड़के ने भी शियाओ पर हमला किया। तभी इसी बीच वहां पर एक बड़ा सा पैंथर आ जाता है, जिसे देखते ही वो लड़का डरकर भाग गया, और साथ ही पैंथर से डरकर वो मगरमच्छ मॉन्स्टर भी भाग जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद पैंथर भी वहां से अपनी गुफा में चला जाता है। शियाओ भी पैंथर के पीछे पीछे उसकी गुफा के पास आ जाता है, जहां पर उसे एक काले रंग का गुलाब दिखाई देता है, जिसे शियाओ से खाने के बारे में सोचता है, और माओकियो के साथ पैंथर से छिपते हुए उस गुलाब को खाने चला जाता है। लेकिन तभी वो पैंथर शियाओ को देख लेता है, जिससे डरकर शियाओ भी वहां से भाग लेता है, और तभी शियाओ को याद आता है कि पैंथर से मगरमच्छ डरकर भाग गया था, मगर पैंथर ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ काले गुलाब की ही रखवाली नहीं कर रहा है, बल्कि अभी भी दूसरे युद्ध के मैदान की व्यवस्था बनाए हुए है, और खुशी से माओकियो को ऊपर उछालता है और सोचता है कि काले गुलाब को पाने के लिए उस पैंथर का ध्यान भटकाना होगा। तभी शियाओ को एक विशालकाय पक्षी उड़ता दिखाई देता है, और तभी शियाओ उसके ऊपर पत्थर फेंककर हमला करता है, लेकिन जब वो पक्षी शियाओ पर हमला करता है तो वो वहां से भागकर 2 सिर वाले गैंडे को परेशान करता है, और ऐसे ही शियाओ पूरे जंगल के सभी बड़े जानवरों को परेशान करता है, जिससे सभी जानवर शियाओ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन शियाओ भागते हुए उस पैंथर की गुफा की ओर चला जाता है और अपने पीछे पीछे सभी जानवरों को भी वहां ले आता है। लेकिन तभी वो बड़ा पैंथर अपनी गुफा से बाहर निकलता है। पैंथर को इतने गुस्से में देख सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, और तभी पैंथर जोर से दहाड़ मारता है, जिससे वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद ही पैंथर वापस से अपनी गुफा में चला जाता है। इधर शियाओ देखता है कि पैंथर ने इस बार भी जानवरों के ऊपर हमला नहीं किया, इसीलिए वो पीछे से पैंथर पर हमला करता है, जिससे पैंथर को काफी गुस्सा आता है, और वो सभी जानवरों को मारने के लिए उनके पीछे जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन जानवरों ने ही उस पर हमला किया था। पैंथर को इतने गुस्से में आता देख सभी जानवर डरकर वहां से भागने लगते हैं, और इधर शियाओ मौके का फायदा उठाकर उस गुलाब पर मसाला डालकर पूरा चट कर लेता है और काफी खुशी से नाचते हुए वहां से जाने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद ही उस काले गुलाब का असर शियाओ के ऊपर होने लगता है, इसीलिए वो पास की नदी में कूद जाता है। दूसरी तरफ पैंथर देखता है कि उसके काले गुलाब को किसी ने खा लिया है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा होता है, और इधर शियाओ पानी के अंदर माओकियो के साथ ध्यान लगाकर स्वर्गीय पद के 6ठे स्तर को भी पार कर लेता है। वहीं जियो तियान नाम का एक लड़का, जो मुहाव नाम के दूसरे लड़के को मारकर उससे वो स्टोन छीन लेता है, और कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का नियम ही ऐसा है। तभी वहाँ पर शियाओ आता है और जियो तियान के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उससे स्टोन लेकर जो मुहाव को उसका स्टोन वापस कर देता है, और बाकी बचे स्टोन को अपने पास रख लेता है, जिससे जो शियाओ का धन्यवाद करता है, जिस पर शियाओ कहता है कि तुम मुझे हाओ तियान बुलाओ। जिसके बाद शियाओ उससे कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इससे पहले भी एक बड़ा मगरमच्छ इस स्टोन को लेने आया था, जिस पर जो कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, और मैंने तो ये भी सुना है कि बियर कप जिसने व्हाइट गॉड प्रतियोगिता में 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं वो भी यहाँ मौजूद है। एल्डर जियोनफे खुद उसे पकड़ना चाहते हैं, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शियाओ को वहाँ एक रैंक स्टोन दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ काफी खुश होता है। दूसरी तरफ युद्ध की देवी एल्डर जियोनफे से कहती है कि आपका ब्यूटियन पवेलियन वास्तव में एक प्राचीन पवित्र भूमि कहलाने के योग्य है, जिस पर जियोनफे कहते हैं कि अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो कि बियर कप यहाँ है तो मैं तुम्हें झूठा नहीं कहूंगा। जिसके बाद सभी जंगल की गहराई में चले जाते हैं, जहाँ जाकर जियोनफे सभी से कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को दूसरे युद्ध के मैदान में मिशन स्मारक दिखाने ले जाऊंगा। प्राचीन काल में ब्यूटियन पवेलियन के पूर्वजों ने इस खजाने को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध किया, जिसमें उनके नाम प्रत्येक परीक्षा के छात्रों के ऊपर लिखा था। तभी वो देखते हैं कि उस स्टोन के ऊपर किसी ने शरारती करी है, और उसके ऊपर लिखा है कि स्वर्गीय मार्शल भगवान ईमानदार और सीधा है, जिसके हाथ में हथौड़ी है, ये दुनिया मेरी है, और ये शियाओ ने लिखा था। इस बात से जियोनफे को बहुत गुस्सा आता है, और वो सभी से पूछते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे पवित्र पवेलियन को नष्ट करने की कोशिश की। तभी युद्ध की देवी कहती है कि मैंने इस लिखावट को पहले भी कहीं देखा है, ये जरूर बियर कप की होनी चाहिए। तभी जियो तियान को होश आता है, जिससे जियोनफे उसे बियर कप समझकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम ही हो पशु दूध प्रेमी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिक्षा का सम्मान कैसे किया जाता है। तभी युद्ध की देवी उन्हें रोकते हुए कहती है कि ये बियर कप नहीं है, क्योंकि मैंने उसे व्हाइट गॉड प्रतियोगिता में देखा था और वह ऐसा नहीं दिखता। जिसके बाद जियो तियान सभी को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं जियो कबीले से 3 लाख मील दूर ब्यूटियन पवेलियन में आया हूँ। मैं बियर कप नहीं हूँ, और मन में सोचता है कि जिसने मेरे ऊपर हमला किया वही बियर कप होगा। तभी वहाँ एक लड़का दौड़कर जियोनफे के पास आता है और उनके कान में कहता है कि काला गुलाब किसी ने चुरा लिया है। ये सुनकर जियोनफे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि काला गुलाब तो पैंथर की सुरक्षा में है, वो कैसे चोरी हो सकता है, जरूर इसके पीछे बियर कप का ही हाथ होगा। और वो सभी को बियर कप को ढूंढने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जियोनफे सभी बच्चों को बताते हैं कि एक पूर्वज एक तलवार पर लटके हुए हैं, आत्म बलिदान के साथ मेरा ब्यूटियन पवेलियन सबसे पहले पूर्वजों का सम्मान करना सिखाता है। और फिर सभी मिलकर पूर्वजों को सलाम करते हैं और वो सभी को बताते हैं कि आज से तुम सब आधिकारिक तौर पर ब्यूटियन पवेलियन के शिक्षक बन गए हो। शियाओ सोचता है कि जिन लोगों ने भी मुझे व्हाइट गॉड रिहासम में देखा है वो तो मुझे आसानी से पहचान जाएंगे और मैं इस रूप के साथ और नहीं रह सकता हूँ। तभी शियाओ को किंग फैंग दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ काफी खुश होता है
और वहीं कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि अग्नि सम्राट की बेटी और सीही भी यहाँ मौजूद है, और मैंने ये भी सुना है कि प्राचीन पवित्र प्रांगण में सीही का प्रवेश संभव है। और तभी जियोनफे उस स्टोन को मंगाते हैं जिस पर शियाओ ने कुछ लिखा था, जिसके बाद जियोनफे सभी से कहते हैं कि ये पूर्वजों द्वारा शुद्ध किया गया खजाना था जिसे एक बियर कप द्वारा रौंदा जा रहा है, और बियर कप आप सभी लोगों में से कोई एक है। आज तो मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम सब में से जो भी बियर कप को पकड़ेगा मैं खुद उसे ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जिनके साथ शियाओ भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रात के समय शियाओ अपने असली रूप में आकर अकेला घूमता है और सोचता है कि जियोनफी से आखिर कौन ट्रेनिंग लेना चाहता है और कौन मुझे पकड़ेगा। लेकिन ब्यूटियन पवेलियन आत्मा बलिदान शायद ये काफी अच्छा होगा। तभी शियाओ को दूर एक लड़का दिखाई देता है जो कि सीही था। शियाओ माओ कियो के साथ ब्यूटियन पवेलियन यार्ड में जाता है जहाँ उसने सीही को देखा था। शियाओ वहाँ जाकर एक दरवाजे को खोलता है, तभी उसके पीछे से एक आत्मा निकलती है, लेकिन शियाओ गेट खोलकर अंदर चला जाता है और सोचता है कि आखिर हम कहाँ हैं। तभी शियाओ को एक शील्ड दिखाई देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।